टायरानोसोरस रेक्स ने एक एंकिलोसोरस पर बहुत जोरदार हमला किया। उनके भयानक काटने की ताकत के आगे उसके कई सेंटीमीटर लंबे दांत बोर्ड की तरह मुलायम हो गए थे। एंकिलोसोरस की बहुत ज्यादा सख्त स्किन भी इस हमले को झेल नहीं पाई और उसकी कैरोटिड आर्टरी तुरंत फट गई। यह टायरानोसोरस रेक्स पहाड़ी पर सो रहा था। हालांकि इसकी एक आंख चली गई थी, फिर भी इसके सेंस बहुत सेंसिटिव थे। इसे अपना पेट भरने के लिए हर दिन सैकड़ों किलोग्राम खाना चाहिए होता था, इसलिए जागने के बाद यह शिकार की तलाश शुरू कर देता था। खुशकिस्मती से उस दिन यह लकी था। नीचे घाटी में एक एंकिलोसोरस दिखाई दिया। उनके एक्सोस्केलेटन पैरासाइट्स के छिपने की बहुत अच्छी जगह थे, इसलिए वे अक्सर अपनी खुजली मिटाने के लिए चट्टानों से रगड़ते थे। हालांकि यह सिर्फ एक मीडियम साइज का चट्टान पर पलने वाला जीव था, लेकिन इसका शरीर सख्त कवच से ढका हुआ था, खासकर इसकी मोटी पूंछ। अगर यह मरने से पहले जोरदार तरीके से लड़ता तो इसके शिकारी की हड्डियां टूट सकती थीं। भले ही ऊपर टायरानोसोरस रेक्स की इच्छा से लार टपक रही थी, लेकिन वह जल्दबाजी में नहीं आया। इसके बजाय उसने एक ज्यादा आसान तरीका सोचा। फिर उसने पहाड़ की चोटी पर एक पत्थर पर निशाना साधा और पूरी ताकत से उसे नीचे धकेल दिया। किस्मत से एंकिलोसोरस ने इतनी तेजी से रिएक्ट किया कि वह वहीं कुचलकर मर नहीं गया, लेकिन उसकी पूंछ नीचे दब गई। जब वह संघर्ष कर रहा था, टायरानोसोरस रेक्स तेजी से आ गया। अपने स्थिर शिकार का सामना करते हुए टायरानोसोरस रेक्स को कोई मुश्किल शिकार करने की जरूरत नहीं थी। एंकिलोसोरस की डरी हुई आंखों से उस बड़े जानवर ने अपना खून जैसा लाल मुंह खोला और काट लिया। गला कटने के बाद एंकिलोसोरस आधे मिनट से भी कम समय में मर गया और टायरानोसोरस रेक्स तुरंत अपने खाने का मजा लेने लगा। आसपास का माहौल बहुत अच्छी तरह से छिपा हुआ था, इसलिए उसे दुश्मनों के अपने शिकार को चुराने की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन जब वह खा रहा था तो एक गुफा से टार्बोसोरस का एक झुंड निकला। हालांकि वे कई छोटे बच्चे लाए थे, लेकिन उनमें अपनी तरह के कई मजबूत वयस्क भी शामिल थे। वे पूरी तरह से बाहर इसलिए आए क्योंकि स्टोनग्रास डायनासोर का एक बड़ा झुंड उस इलाके से गुजर रहा था। यह साल का वह समय भी है जब उन्हें शिकार में सबसे ज्यादा सफलता मिलती है। टायरानोसोरस रेक्स, जो खा रहा था, ने यह हलचल देखी। जब उसने पहाड़ की चोटी से नीचे देखा तो उसने अनगिनत पत्थर के मांस वाले जीवों को अपनी भूख मिटाते हुए देखा। इससे पहले कि टार्बोसोरस शिकार शुरू कर पाता, टायरानोसोरस रेक्स आगे बढ़ गया। पत्थर के मांस वाले ड्रैगन का बड़ा झुंड तुरंत घबरा गया और पागलों की तरह भागने लगा। टायरानोसोरस रेक्स का मकसद सिर्फ शिकार करना ही नहीं था, बल्कि टार्बोसोरस को मारने का मौका भी लेना था। टार्बोसोरस की मौजूदगी से उसका शिकार बहुत कम हो गया, इसलिए जब टार्बोसोरस शिकार करने के लिए तैयार हुआ तो उसने अचानक उन्हें पीछे से भगाना शुरू कर दिया। टार्बोसोरस झुंड से कुचलकर मरने से बचने के लिए बस भाग ही पाए, लेकिन आखिर में उन्हें एक चट्टान ने रोक दिया। इससे पहले कि वे दिशा बदलकर भाग पाते, उनके पीछे घबराए हुए पत्थर जैसे जीवों ने उन्हें धक्का दे दिया और वे सीधे चट्टान पर गिर गए। बचे हुए टार्बोसोरस ने अपने बच्चों को ले जाने की कोशिश की, लेकिन पाया कि टायरानोसोरस रेक्स का अभी भी उन्हें जाने देने का कोई इरादा नहीं था।